हेलो साथियों, वेलकम टू कल्प एजुकेशन। अब हम कैलेंडर का लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 7। देखिए, इसमें शुरुआत की बात जो मैंने बताई थी वही देख लेते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि 100 साल होती हैं, तब लीव वर्ष कितने पड़ते हैं? 24। दो शुरू के 200 वर्ष में लीव वर्ष कितने आते हैं? 48। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, बस रिपीट करा रहा हूँ क्योंकि इनका यूज़ होने वाला है। 300 वर्ष में कितने होते हैं? 72। 400 वर्ष में कितने लीव वर्ष होते हैं? 97। अब आपको इनमें अगर पता करना हो कि पहले 100 वर्ष में कितने और डेज हैं, तो आप क्या करिए, 100 वर्ष और इस लीव वर्ष को आपस में जोड़ दीजिए। कितना है? 124, और 7 से भाग दे दीजिए। 124 में जब हम 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5। जो रिमाइंडर बचेगा यही क्या हो जाएगा? हमारे ऑड डेज। यानी पहले 100 सालों में कितने ऑड डेज हो गए? 5। इसी तरह से पहले 200 सालों में कितने ऑड डेज हैं? उतने लीव वर्ष हैं, उनको जोड़ दो। 248 में शायद कितना आया? 3। पहले 300 साल में कितने हैं? लीव वर्ष 72 होते हैं, तो 372 बट्टे 7 कर देंगे तो आया 1। 400 में कितने होते हैं? 97 लीव वर्ष होते हैं, तो 400 में 97 जोड़ देते हैं, तो 497 बाई 7 हो गया लीव। तो ऑड डेज कितने आए? 0। यानी कि 400 साल में ऑड डेज कितने हो जाते हैं? 0। यानी कि अब अगली साल जब चालू होगी, अगला जो कैलेंडर चालू होगा वो शुरू से स्टार्ट होगा। यानी कि जो पहली साल से जब ये कैलेंडर रखा होगा, पहला दिन 1 जनवरी और 01 जिससे स्टार्टिंग हुई, वहीं से ये कैलेंडर रिपीट हो गया। यानी कि हमें पहले 100 साल में 5 ऑड डेज मिलते हैं, फिर अगले 200 साल में वो 3 रह जाते हैं, फिर अगले 300 साल में अगर फिर जो शुरू के 300 साल होते हैं उनमें 1 रह जाते हैं, और शुरू के 400 साल में ऑड डेज कितने होते हैं? 0 हो जाते हैं। यानी कैलेंडर फिर क्या करने लगता है? रिपीट करने लगता है। यानी कि दुनिया में जो कैलेंडर बनाया गया है वो 400 सालों के लिए बनाया गया है। कितने सालों के लिए? 400 सालों के लिए। अनंत साल के लिए नहीं बनाया गया। 400 के बाद जो 401वीं साल होगी ना, वो पहली साल थी, और 410वीं जो साल थी ना, वो 10वीं साल थी शुरुआत की। यानी कि 400 के बाद कैलेंडर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ये जो 500 साल है ना, 500वीं साल, ये 400 के बाद वाली 100 साल है। यानी 500 साल में कितना मिलेगा आपको ऑड डेज? भाई 400 तक तो 0 हो गया, तो अगली जो 100 साल है उनमें कितना मिलेगा? 5। 600 साल है, 600 में 400 तो 0 हो गया, 600 यानी कि 200। 200 में कितना मिलता है ऑड डेज? 3। 700, 700 में से 400 गए तो कितना बचा? 700 में से 400 गए, 0, 300 बचे, और 300 में कितना होता है? 1। 800, 800 क्या होता है? 400 का गुना होता है, यानी 400 का 0 और 400 का 0, नेट ऑड डेज क्या हो गया? 0। यानी अगले 800 साल में फिर नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि हमारी जो पहली 100 साल थी, फिर पहली 200 साल और पहली 300 साल, पहली 400 साल, ये कैसे मैच करती हैं? पहली 100 साल हमारी 500वीं साल तक मिलेंगी, फिर 900, 1300, यानी कि जो 100वीं साल है वो हमारी 500वीं शताब्दी चलेगी। पहली 100वीं जो शताब्दी में जो कैलेंडर रहा था वो हमारी 21वीं शताब्दी में रहने वाला है। ठीक है, तो 200वीं वाली 2200 तक रहेगी। यानी कैलेंडर 400 साल बाद रिपीट हो जाता है। जहाँ से स्टार्टिंग होती है वहीं से फिर से साइकिल घूमती है, अगले 400 साल फिर 400 साइकिल तक घूमती है। तो याद रखना, पहले 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होते हैं, पहले 2 वर्ष में 3 ऑड डेज होते हैं, पहले 300 वर्ष में 1 ऑड डेज होता है, पहले 400 वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं? 0 होते हैं। ठीक है, ये बात हमने सीख ली है। अब इनका हम इस्तेमाल करेंगे आगे, देखिए कैसे करते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले बताया था कि ये कैलेंडर जब रखा गया तो पहला दिन क्या निश्चित किया गया? पहला दिन बनाया गया मंडे को। तो मंडे कब पड़ता है? 1 को, ट्यूसडे पड़ता है 2 को, वेडनेसडे 3 को, थर्सडे 4 को, फ्राइडे 5 को, 6 को सैटरडे, और संडे को 7 या 0। ये आपको याद करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। क्यों? आपसे पूछे कोई लास्ट डे बताइए, 100वीं शताब्दी का जो लास्ट में डे होगा, जो 100वीं शताब्दी वर्ष निकल रहा होगा, तो कब खत्म हो रहा होगा? कौन से डे पे खत्म हो रहा होगा? तो जितने और डेज थे ना, वही उसका और यानी क्या हो जाएगा? लास्ट डे हो जाएगा। यानी 5वां और डेज कितने थे? 5 थे, तो 5वां नंबर पे कौन है? फ्राइडे। यानी 100वीं शताब्दी कब खत्म हुई थी? फ्राइडे वाले दिन। फिर 200वीं शताब्दी कब खत्म हुई? कितने और डेज थे? 3। तीसरे नंबर पे क्या आता है? वेडनेसडे। तो तीसरी शताब्दी वेडनेसडे, दूसरी शताब्दी वेडनेसडे पे खत्म हुई, तीसरी शताब्दी मंडे पे खत्म हो गई, और 400वीं शताब्दी यानी जो 400वां वर्ष था उसका आखिरी दिन कौन सा था? आखिरी दिन था उसका संडे। ठीक है, यानी कि जब भी शताब्दी खत्म होती है तो हमें कौन कौन सा वो मिलता है दिन? या तो फ्राइडे मिलेगा, वेडनेसडे मिलेगा, मंडे मिलेगा, संडे मिलेगा। कौन सा नहीं मिलेगा? TTS नहीं मिलेगा। यानी 7 में से 4 दिन तो मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। ये दिन हमें नहीं मिलने वाले। ये जो दिन है ये लास्ट दिन नहीं हो सकते किसी भी शताब्दी वर्ष के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो उसका ऑड डे होता है वही उसका आखिरी दिन होता है।
अब बताइए 100वीं शताब्दी फ्राइडे को खत्म हुई, तो अगली शताब्दी का जो पहला वर्ष होगा वो कब आएगा? 101वीं शताब्दी जो होगी उसका पहला दिन कौन सा होगा? सैटरडे होगा। फ्राइडे के बाद क्या आएगा? सैटरडे। 200वीं खत्म हुई वेडनेसडे में, तो 300वीं वाली स्टार्टिंग हो रही, तो वो कब होगी? वेडनेसडे के बाद क्या आता है? थर्सडे। फिर 300वीं खत्म हुई मंडे में, तो फिर अगली कब स्टार्ट होगी? ट्यूसडे में। यानी कि हमारे को फर्स्ट डे बताना है। अब देखो 400वीं शताब्दी कब खत्म हो रही है? संडे को। संडे को खत्म हो रही, तो अगली शताब्दी 500वीं कब स्टार्ट होगी? मंडे को। और ये भी मैंने शुरुआत में बता दिया कि हमारा कैलेंडर कब से स्टार्ट हुआ है। हमने पहली तारीख किसको मानी थी? मंडे को। तो ये 100वीं का पहला दिन कौन सा था? मंडे था। 200वीं में जो चालू हुई उसका में कौन सा पहला दिन था? सैटरडे। 300वीं का कितना था? थर्सडे। 400वीं का कौन सा था पहले? ट्यूसडे। तो यानी कि वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे WFS ये कभी भी फर्स्ट डे नहीं हो सकते किसी भी शताब्दी के। ठीक है, किसी भी शताब्दी के ये फर्स्ट डे नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए। ये थोड़ा याद करने वाला चीज़ है, इसको एक बार रिपीट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे 31 दिसंबर और 100वीं साल थी, तो कौन सा दिन था भाई? 31 दिसंबर 100वीं साल को कौन सा था? कौन सा 100वीं साल में कितने और डेज होते हैं? 5, तो फ्राइडे था। 21 दिसंबर 2100 में कितना होगा भाई? 2100 क्या है? 100वीं पहली 100वीं साल ही तो है। इसमें से 2000 निकाल दो, बचेगा क्या? 100, क्योंकि 400 साल बाद कैलेंडर होता है, तो वही फ्राइडे था। 21 दिसंबर 1800 को क्या था? 1800 में से 1600 निकाल दो, 400 का मल्टीपल जितना निकलता है बचा 200, और 200 का लास्ट डे, 200 में कितने और डेज होते हैं? 3, तो कितना आ गया? वेडनेसडे। तो वही 31 दिसंबर 1800 को क्या था? वेडनेसडे था। अब हम कोई भी आपको डेट दे दीजिए, कोई भी डेट दे दीजिए, और उसका आप अगर पूछना चाहें कि उस दिन क्या था, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, जितना अभी अब तक हमने पढ़ा है इस वीडियो के जो हमने ईयर वगैरह निकाले थे। तो देखिए हमसे पूछे कोई 5 मार्च 2010 को क्या है, तो आपको क्या करना है? देखो 5 मार्च 2010 में अभी तक कितना महीना चला है? यानी ये 2 महीने निकल गए, जनवरी, फरवरी, और 5 में 5 चला है, तो यानी 2010 से पहले कितने महीने हैं? 2009। यानी कि जो भी ईयर लिखा है उसमें से एक कम कर दो, यानी कि यहाँ क्या लिख दो? सबसे पहले 2009 लिख दो। क्यों लिख दो? क्योंकि 2010वीं का ये हिस्सा हम पूरा उतारने वाले हैं, यहाँ से ऑड डेज निकालने वाले हैं। जनवरी 31 दिन की होती है, तो इसमें 3 ऑड डेज मिलेंगे। ठीक है, फरवरी नॉर्मल ईयर है तो 28 दिन मिलेंगे, 28 से ऑड डेज कितना आएगा? 0, 7 चौक 28 होता है। ये क्या आ गया? मार्च में कितने दिन दे रखे हैं? 5 दिन रखे हैं, तो 5 से 5 ही ऑड डेज मिलेंगे। तो टोटल ऑड डेज कितने मिले? 3 और 5 8, 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो इधर से महीने की तरफ से तो हमें 1 ऑड डेज मिला। अब ईयर की तरफ से देख लो, मैंने 1 माइनस करवाया, जो भी गिवन ईयर है उसमें से -1 करा, 2009 आया। जैसे कि अब 2009 में 2000 तक कितने ऑड डेज मिलेंगे? 2400 का मल्टीपल है, तो मेरे को 0 ऑड डेज देगा, क्योंकि हर 400 साल बाद ऑड डेज कितने मिलते हैं? 0 मिलते हैं, तो 2000 पे 0 मिले। अब 9 साल है, तो 9 साल लिख लो, 9 साल से 9 ऑड डेज मिल गए। इन 9 साल में कितने लीप ईयर आए? एक 2004 आया, एक 2008 आया, तो वो 2 को जोड़ दो लीप ईयर में। 9 2 कितना? अब 9 से कितने ऑड डेज मिलेंगे? 2, क्योंकि 7 से भाग दूंगा 9 में, तो 2 आएगा। ये 9 2 11 हो गया, 11 में 7 से भाग दूंगा तो सीधे 4 आ जाएगा। तो मुझे कितने ऑड डेज मिले? 4 और 1 5। 5 जब ऑड डेज होते हैं तो कौन सा दिन होता है? मैंने बताया था मंडे से स्टार्टिंग होती है, संडे तक। सबका एक कोड वर्ड है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। मंडे अगर 5 है तो फ्राइडे है, 2 है तो ट्यूसडे है, और 3 है तो वेडनेसडे, इस तरीके से। अब देखिए आगे 23 जनवरी 2020 को क्या होगा भाई? सबसे पहले क्या आगे स्टेप बनाओ, इसमें से एक कम कर दो, तो क्या आया? 2019। और 2019 में को क्या कर दो? 2000 से तो 2000 तो मुझे कितने ऑड डेज देगा? 0 देगा। और 19 कितने देगा? 19 देगा। और इनके कितने आगे? 4 है, 8 है, 12 है और 16 है, तो कितने आ गए? 4। 19 और 4 23, 7 से भाग दूंगा तो कितने ऑड डेज मिलेंगे? 23 में ये 23 आ रहा है ना, 7 से भाग दिया तो कितने मिले? 2 ऑड डेज। अब 23 जनवरी के महीने के सिर्फ 23 दिन है, 23 दिन में कितने ऑड डेज मिल जाएंगे मुझे? 7 या 21, तो ये कितना देगा मुझे? 2 ऑड डेज देगा। 2 यहाँ से मिल गए, 2 यहाँ से मिल गए, क्या आया? 4 आया। 4 को क्या होता है बताइए? 4 को क्या होता है? 4 को होता है थर्सडे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? थर्सडे। 4 कोड किसका होता है? थर्सडे का। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 पे कौन सा है? थर्सडे है। अगला देखिए 10 मार्च 2012, ठीक है, 10 मार्च 2012, ये क्या है? एक आपकी
लीप वर्ष है, उसका कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है। कि 2012 से पीछे के कितने साल थे, 2011 थे। 2011 में से 2000 तो एक तरफ हो गया, 11 एक तरफ हो गया, ये तो 0 ऑड डेज देगा। अब 11 तक कितने मुझे यानी ये लीप ईयर मिले, एक तो मिला 0,4 और एक मुझे मिला 0,8, ठीक है, 2 मिले, तो 11 और 2 13 हो गए। 13 7 से भाग दूंगा, 7 एकम 7, तो कितना मिलेगा, 6 ऑड डेज तो यहाँ से मिल गए। अब इस हिस्से को देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, ये लीप ईयर चल रहा है तो इसमें फरवरी कितने की हो गई, 29 दिन की, जनवरी 31 दिन की, मार्च के 10 दिन है, तो ये कितने ऑड डेज देंगे, 3, ये कितना देगा 1, ये कितना देगा 3, 3 और 3 6 और 1 7, यहाँ से ऑड डेज कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे, 7 से भाग दूंगा तो 0, 0 और 6 कितना होता है, 6 होता है, और 6 का कोड क्या हो गया, सैटरडे, यानी कि 10 मार्च 2012 को क्या था, सैटरडे था, ठीक है। अब लास्ट सवाल बचा 31 दिसंबर 2000। अब आप कोई सोचोगे यार दिसंबर दे दिया, यहाँ तो जनवरी से यानी हमें पूछ रहेगा कोई, जनवरी फरवरी सबके ऑड डेज निकलेंगे, जैसे कि यहाँ मार्च था तो जनवरी फरवरी मार्च, तो भाई 31 दिसंबर 2001 के बाद क्या आता है, 1 जनवरी 2001, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, अगर मैं 1 जनवरी 2001 को बता दूं, उससे पीछे चले जाऊंगा 31 दिसंबर 2000 का बता दूं। दूसरा तरीका क्या था, ये शताब्दी वर्ष है 2000, 400 का मल्टीपल है, 400 पे 0 आ जाता है, तो 400वीं वर्ष कब खत्म होती है, 0 पे क्या होता है, संडे होता है, तो ये कब खत्म हो रहा है, संडे को खत्म हो रहा है। इस चार्ट से आप निकाल सकते हैं कोई भी 400वीं वर्ष कब खत्म होती है, संडे को खत्म होती है, क्योंकि इसके ऑड डेज 0 होते हैं। अभी हम प्रूव कर लेते हैं, देखो 1 जनवरी 2001 निकालते हैं, जो भी होगा उससे पीछे चले जाएंगे। 1 जनवरी 2001 में कितना हो गया, एक कम करेंगे 2000 करेंगे तो यहाँ से ऑड डेज मिला 0। 1 जनवरी को क्या मिला, 1 मिला, और 1 और 0 मिलकर क्या आया, 1 आया। 1 को क्या होता है, मंडे होता है, यानी कि 1 जनवरी 2001 को क्या था, मंडे था, तो भाई 31 दिसंबर को क्या होगा, इससे एक दिन पहले क्या होगा, संडे होगा, तो इसलिए आंसर कितना हो गया, संडे हो गया हमारा, ठीक है। अब नॉर्मल वर्ष होते हैं हमारे, उसके बारे में सीख लेते हैं। अगर 1 जनवरी 2002 को संडे है तो 31 दिसंबर 2000 को भी क्या होगा, संडे होगा, यानी कि नॉर्मल वर्ष जिस दिन चालू होती है उसी दिन खत्म होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए भाई 365 दिन होते हैं, 365 में 364 से तो 52 हफ्ते बन जाते हैं, फिर एक जो दिन एक्स्ट्रा बनता है यही हमारा ऑड डे होता है। तो जो ऑड डे होता है ये क्या होता है, इसका मतलब है कि जो पहला दिन है वो आखिर में एक और बार आ रहा है। अगर पहले दिन को संडे था तो ये फिर से क्या हुआ, संडे आ गया, क्योंकि 52 वीक तो खत्म हो गए, कैंसिल आउट हो गए, फिर क्या आ गया, संडे आ गया। तो इसमें बस याद रखने वाली बात है कि नॉर्मल ईयर जिस दिन शुरू होता है उसी दिन क्या होता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ऑड डे होता है, ठीक है, ये बता दिया। लीव वर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, 2, क्योंकि 366 दिन होते हैं, 364 से 52 वीक 2 आ गए। तो भाई जिस दिन ये खत्म शुरुआत होता है उसके अगले दिन ये खत्म होता है, यानी संडे को शुरू हो रहा है तो ये मंडे को खत्म होगा, यानी कि 30 ये कब खत्म होगा, संडे को खत्म हो रहा है तो मंडे को खत्म हो रहा है। तो इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिले हमें, तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा कौन से हैं, संडे और मंडे, यानी कि 1 जनवरी को और 2 जनवरी को, 1 जनवरी को संडे होगा और 2 जनवरी को मंडे होगा, ठीक है ना। ऐसे ये खत्म हुए संडे और मंडे को, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा हैं। जिस दिन शुरू होते हैं उसके एक दिन बाद ये खत्म हो रहा है, किसमें, लीप ईयर्स में। संडे को शुरू हो रहा है तो मंडे को ये वर्ष खत्म हो जाएगी। अब देखिए ये क्या लिखा है, जिस दिन साल शुरू होती है वही 53 बार आता है। अगर ये संडे को देखिए हर दिन कितनी बार आ रहा है, 52 बार आ रहा है, लेकिन जो कि जिस साल नॉर्मल वर्ष जिस साल चालू हो रही है, जिस दिन चालू हो रही है वो कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा, क्योंकि ये 52 बार तो यहाँ आ चुका है संडे, 53वीं बार यहाँ आ गया, ठीक है, याद रखना। क्या बात बोली मैंने, जो नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होता है वो कितनी बार आता है, 53 बार आता है, ठीक है। क्यों आ रहा है, इस ऑड डे की वजह से। लीप ईयर में 53 बार कौन से दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, 2 ऑड डेज मिल रहे हैं। तो नॉर्मल ईयर में जो पहले 2 दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे, 53 बार आएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब ये आ गया। इसी तरह से महीने में चालू होता है, कोई 31 दिन का होता है तो 7 चौक 28, 4 हफ्ते हो गए। पहले दिन के पहले महीने के शुरू के जो 3 दिन होंगे वही आखिरी के 3 दिन होंगे, ये बात हो गई। इस तरह से ये महीने पे लागू हुआ। 2010 में कुल कितने मंडे थे, हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 2010 में कुल कितने मंडे, ये कौन सी ईयर है, नॉर्मल ईयर है, क्या है, नॉर्मल ईयर है, एक तो बात ये हो गई। अब मंडे कितने थे, मंडे कितने थे, तो मेरे को ये पता चल जाए कि 2010 चालू कब हुई थी, यानी कि 1 जनवरी 2010
को क्या था ये मुझे पता चल जाए, तो भाई निकाल देता हूँ। भाई 2010 यानी 2009 कर दूँ इसे, और 2000 में 2000 इधर और 9 इधर आ गया। 9 में कितने मेरे को मिले, एक मिलेगा 4 और एक 8, 2, 9 2 कितना हो गया 11। 11 से मुझे 7 एकम 7, 4 और डे मिले यहाँ पे। यहाँ 1 जनवरी है, 1 जनवरी क्या है, एक और डे देगा, 4 और 1 5 और डे मिल गए, 5 और डे मिल गए। 5 और डे का मतलब क्या होता है, फ्राइडे। 1 जनवरी को क्या था, फ्राइडे था। यानी कि 2010 में फ्राइडे तो 53 बार आएगा, बाकी सब दिन कितनी बार आएंगे, 52 बार आएंगे। तो मंडे कितनी बार आएगा, 52 बार आएगा, क्योंकि मंडे पहली तारीख को नहीं था, पहली तारीख को क्या था, फ्राइडे। तो ये खत्म भी कब होगी साल, फ्राइडे को खत्म होगी। यानी 53 बार क्या है, फ्राइडे है, और बाकी सब बचे हुए दिन मंडे है। तो ये इस तरह से था। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई समझाने के चक्कर में, तो थैंक यू वेरी मच।